Hi there. So now we'll be moving forward with portfolio risk. हमने ये समझ लिया कि रिस्क क्या होता है, बट अब हम समझने वाले हैं कि पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, राइट? While we have understood variance and standard deviation, अब हमको क्या देखना है कि एक पोर्टफोलियो में खाली एक सिक्योरिटी तो होगा नहीं. There will be various securities, there will be various asset classes with various weights and standard deviation. राइट हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक रिस्क है, राइट हर एक एसेट क्लास का एक वोलेटिलिटी है. सो वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ द एसेट क्लास और ईच ऑफ द स्टॉक दैट वी होल्ड इन आवर पोर्टफोलियो एंड वी हैव डिफरेंट वेट्स. अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये तो किसी में 60 रुपये डाला, किसी में 40 डाला, 50-50 डाला, 20-80 डाला, 80-20 डाला. सो देर आर वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल विद द वेट्स ऑल्सो. तो अगर मेरे को पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है तो व्हाट फॉर्मूला कैन वी यूज. एंड यहाँ पे हमेशा हमेशा याद रखना दैट डू नॉट मग अप द फॉर्मूला, डू नॉट मग अप द चार्ट्स. अगर आप एक बार ये आज मिस कर दोगे तो हमेशा आपको लाइफ में ये रह जाएगा कि यार एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आया. सो वॉट एवर विल बी टॉट इन दिस सेशन विल ऑल बी प्रैक्टिकल एंड वो एग्जैक्टली क्या है वो समझाया जाएगा, राइट. सो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझने की जरूरत है. सो पोर्टफोलियो रिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे वेरिएंस हम लोग फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमारा इनहेरेंट अजम्पशन है इन दिस फॉर्मूला दैट वी हैव ओनली 2 सिक्योरिटीज. ठीक है, हमारे पास खाली 2 सिक्योरिटीज ही है. सो इफ यू हैव 2 सिक्योरिटीज व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. वेटेज 1 मतलब पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटी है, जो पहले वाले को जितना वेट है वो W1 है, दूसरे को जितना वेट है वो W2 है, राइट. सो यहाँ पे अगर 2 सिक्योरिटी है तो अगर मेरे पास खाली W1 भी होगा तो W2 फाइंड कर सकता हूँ. कैसे? इफ आई हैव इन्वेस्टेड 20% इन दिस ऑब्वियसली दिस विल बी 80%. इफ दिस इज 70 दिस विल बी 30, राइट. सो 1 माइनस जो भी रेट है वो कर दोगे तो आपको यहाँ का रेट मिल जाएगा. सो W1 इज द वेट ऑफ security 1, W2 is the weight of security 2, sigma 1 is the standard deviation of first security, sigma 2 is the standard deviation of second security. And covariance क्या है? Covariance is the basically relationship between the 2 securities. ठीक है, कल हमने देखा था in the previous session कि covariance क्या है? Covariance is the relationship between the 2 securities. अब covariance का फॉर्मूला हम लोग एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं. We saw that correlation का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2. तो अगर ये कोवेरियंस को मैं यहाँ पे रहने दूं और ये जो डिनोमिनेटर में उसको यहाँ पे ले जाऊं तो कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कोवेरियंस ऑफ 1 and 2 विल बी कोरिलेशन इनटू सिग्मा 1 इनटू सिग्मा 2. ठीक है, सो यहाँ पे कोवेरियंस लिखा है बट आप इसको कोरिलेशन ऑफ सिग्मा 1 इनटू सिग्मा 2 भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? दिस फॉर्मूला विल बी वेट ऑफ 1 स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ 1 स्क्वायर प्लस वेट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट 1 सिग्मा 1 वेट 2 सिग्मा 2 एंड कोरिलेशन बिटवीन द 1 and 2. ठीक है, अब आपने याद है फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी स्क्वायर का, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. सो वेन एवर माई P12 दैट इज कोरिलेशन, अगर ये कोरिलेशन 1 होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W1 सिग्मा 1 स्क्वायर, W2 सिग्मा 2 स्क्वायर, 2 W1 सिग्मा 1 दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड W2 सिग्मा 2 दैट इज द सेकेंड टर्म. सो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W1 सिग्मा 1 प्लस W2 सिग्मा 2 का स्क्वायर. ये वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी W1 सिग्मा 1 प्लस W2 सिग्मा 2. ठीक है, सो ये याद रखना कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को नॉर्मल रिटर्न जैसे वेटेड एवरेज कब कर सकते हो? जब दोनों का कोरिलेशन 1 हो, राइट. Whenever the correlation between the 2 asset classes is +1, मतलब एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जाएंगे और सेम वेट से जाएंगे, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा 1 W1 प्लस सिग्मा 2 W2.
ठीक है, जैसे रिटर्न का कैलकुलेशन होता है, आई होप ये आपको पता ही होगा। रिटर्न 1 रिटर्न 2 अगर दे रखा है हमको, ये 10% है, ये 20% है, एंड दिस इज 40% ऑफ माई पोर्टफोलियो, दिस इज 60% ऑफ माई पोर्टफोलियो, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ 10% इंटू 40% प्लस 20% ऑफ 60%, ये जो भी आएगा ये मेरा वेटेड एवरेज रिटर्न है। ठीक है, वेटेड एवरेज रिटर्न है। तो ये डायरेक्ट जो वेट एवरेज मैं रिटर्न में लगाता हूं वो रिस्क में नहीं लग सकता है। रिस्क में तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W1 सिग्मा 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस की जगह हम लोग कोरिलेशन इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी कर सकते हैं, बट व्हेन दिस कोरिलेशन इज 1 वी कैन डायरेक्टली अप्लाई कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, W1 सिग्मा 1 प्लस W2 सिग्मा 2। ठीक है, वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं ओनली व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन द टू एसेट क्लासेस इज +1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में आप ये समझो, ये जो टर्म है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो +1 जब होगा ना ये, तो हमारा वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी मैक्सिमम। कैसे समझ लेते हैं, मान लो कि ये 0 है, द टू एसेट क्लासेस आर नॉट एट ऑल कोरिलेटेड, तो हमारा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा टर्म, खाली ये वाला टर्म बचेगा, राइट। सो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म तो अभी भी है, बट व्हेन दिस कोरिलेशन इज -1, -1 में क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, अब ये नेगेटिव टर्म बन जाएगा। अब ये नेगेटिव टर्म बनेगा तो इनसे भी छोटा हो जाएगा, राइट। 1 + 1 - 1 अगर करूंगा तो एक ही बचेगा, while the other way round could be 1 + 1 रहा और ये 0 हो गया, और the other way round could be 1 + 1 + 1, तो 3 तो सबसे बड़ा होगा, तो जब भी ये +1 है ना, तब तो सबसे ज्यादा वेरिएंस है, मतलब हमारा पोर्टफोलियो अगर कोरिलेटेड स्टॉक्स होल्ड करेगा तो रिस्क सबसे ज्यादा हो जाएगा, विच इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस। अगर कोरिलेशन सबसे ज्यादा है तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 0 अगर है, इफ दे आर नॉट कोरिलेटेड तो थोड़ा कम हुआ, बट इफ द कोरिलेशन इज -1, मतलब दे मूव इन टोटली ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो हमारा पोर्टफोलियो रिस्क सबसे कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज दैट विल बी 1 + 1 - 1। तो सबसे कम कब हो सकता है, जब ये -1 हो, उससे कम 0, और जब +1 रहेगा तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क सबसे ज्यादा हो जाएगा, राइट, इट विल बी मैक्सिमम। सो आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, वेयर वी हैव 2 स्टॉक्स और 2 एसेट क्लासेस। ठीक है, वहां पे W1 इज द वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटीज, W2 is the weightage of second security, sigma 1 is the standard deviation of first security and sigma 2 is the standard deviation of second security। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने सीखा, यहाँ पे अगर ये कोरिलेशन होता है तो इफेक्ट क्या आएगा वो हमने सीख लिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी जब मैं आपको बता रहा था ना, वही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, दैट व्हेन योर कोरिलेशन बिटवीन द टू सिक्योरिटीज इज -1, रिस्क, यहां पे रिस्क है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज रिटर्न। ठीक है, सो रिटर्न और सिग्मा के हिसाब से देखो, सिग्मा सबसे कम कहां पे, यहां पे है। सो योर पोर्टफोलियो विल हैव मिनिमम रिस्क व्हेन योर कोरिलेशन इज -1, योर पोर्टफोलियो विल हैव मैक्सिमम रिस्क व्हेन इट इज +1। ठीक है, ये +1 की लाइन है। एंड अगर मैं 100% सिक्योरिटी ए में डालता हूं और 100% सिक्योरिटी बी में डाल देता हूं तो क्या हो सकता है, वो है यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये लाइन क्या बता रहा है, ये जैसे जैसे P नेगेटिव होते जाएगा वो इधर आ रहा है। ठीक है, ये +1 है तो ये 0.5 मान लो, इसको 0.25 मान लो, फिर यहाँ पे -0.5 आएगा और ये -1 आ जाएगा। ऐसे जब 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 जितना जितना कोरिलेशन नेगेटिव होता जाएगा, हमारा सी रिटर्न तो यहां पे है। ठीक है, रिटर्न इज दिस, सिग्मा इज दिस। तो अगर मेरा प्लॉट यहां पे एक बन रहा है, सो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन तो कम हो गया ना, इफ आई हैव 2 सिक्योरिटीज। ठीक है, एक यहां पे और एक यहां पे, विच वन आई विल चूज, सिग्मा यहां पे कम है मेरा, तो आई विल चूज दिस, बिकॉज रिटर्न तो दोनों में सेम है, रिटर्न तो सेम रहने वाला है, बट ये अगर पोर्टफोलियो में
if this is giving me same return at the same level of risk, I will choose this. ठीक है, so जैसे जैसे नेगेटिव होते जाएगा ना वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम होने वाला है, इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंट फ्रंटियर. वो क्या होता है वो समझते हैं. सी एट गिवन रिटर्न आई हैव प्लॉटेड वेरियस रिस्क्स हियर. ठीक है, एक रिस्क यहाँ पे है, मैंने बहुत सारे रिटर्न निकाल लिए 20%, 30%, 70%, 10%, 5%, 6%. सो आई हैव प्लॉटेड डिफरेंट रिस्क एट अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न. ठीक है, रिस्क के हिसाब से रिटर्न प्लॉट नहीं हुआ है, रिटर्न के हिसाब से रिस्क प्लॉट हुआ है. सो आई हैड डिफरेंट लेवल ऑफ रिटर्न्स एंड उस लेवल ऑफ रिटर्न पे कितना रिस्क था वो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. ठीक है, सो ये मेरा फिक्स था, ये मैं अपने हिसाब से लगाते गया जैसे जैसे मेरे को मिला कि 20% पे आई एम टेकिंग 7% रिस्क, 30% पे आई एम टेकिंग 40% रिस्क, वॉट एवर स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ऐसा आया मैंने उसको प्लॉट कर दिया. ठीक है, सो दिस प्लॉटिंग इज कॉल्ड मिनिमम वेरिएंस कर्व. ठीक है, मिनिमम वेरिएंस कर्व विच आई हैव प्लॉटेड हियर कि एट अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न जो भी रिस्क, जितना भी रिस्क था वो मैंने प्लॉट कर दिया. अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये लेवल ऑफ रिस्क पे ये रिटर्न भी मिल रहा है और ये रिटर्न भी मिल रहा है. ठीक है, एट दिस लेवल ऑफ रिस्क दिस रिटर्न इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस रिटर्न इज ऑल्सो पॉसिबल. विच वन विल यू चूज? रिटर्न अगर ऐसे ऐसे होता तो मैं इंडिफरेंट होता, अब तो ऐसे ऐसे है. एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क I am getting this return and this return, so obviously I will choose this. So for given level of risk जो भी maximum return possible है with the two securities वो लाइन को बोलते हैं efficient frontier. आया समझ में? At a given level of risk what is the maximum return I can get out of the two securities, उसको efficient frontier बोलते हैं. तो अब ये लेवल ऑफ रिस्क पे ये रिटर्न है, ये लेवल ऑफ रिस्क पे ये रिटर्न है, तो अब मेरे को ये देखना रहेगा कि मेरे को कितना रिस्क लेना है. बट अगर ये इतना रिस्क ही लेना है तो अमॉन्ग दिस एंड दिस आई विल ऑलवेज चूज दिस. राइट, सो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर. एफिशिएंट फ्रंटियर का लोएस्ट पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस. मतलब क्या, वो दो सिक्योरिटी को मिलाओगे तो सबसे कम लेवल ऑफ रिस्क ये वाले पॉइंट पे होगा. ऑब्वियसली यहां पे देख लो सबसे कम रिस्क कहां पे, ये वाले पॉइंट पे. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पॉइंट. ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटियर. एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है? अगेन एफिशिएंट फ्रंटियर इज द मैक्सिमम रिटर्न प्लॉटेड ऑन अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. ठीक है, ये लेवल ऑफ रिस्क पे ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला रिस्क पे ये वाला मैक्सिमम है, गिवन द टू सिक्योरिटीज. ठीक है, हमने दो सिक्योरिटीज ली, उसको वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डाला और प्लॉट किया, तो ये लेवल ऑफ रिस्क पे मैं क्या करूंगा, ये नहीं लेके ये वाला चूज करूंगा ऑब्वियसली. तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर. एफिशिएंट फ्रंटियर गिव्स आउट द मैक्सिमम रिटर्न दैट इज पॉसिबल एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. आई होप दिस इज क्लियर. अब आपको नीचे कुछ डॉट्स देख रहे होंगे, ये डॉट्स जो हैं दिस आर बेसिकली इंडिविजुअल सिक्योरिटी. अगर लोगे तो क्या, दिस इज योर पोर्टफोलियो. बट अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी लोगे तो ये इतने वाले रिस्क पे ये वाला कर्व, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है. सो ये सारे पॉइंट एफिशिएंट फ्रंटियर के नीचे होंगे एंड हेंस दे आर इनएफिशिएंट पॉइंट्स. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, बेसिकली अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो डाइवर्सिफिकेशन आएगा. डाइवर्सिफिकेशन आएगा तो एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क देयर कुड बी बेटर रिटर्न्स. राइट, आप अगर एक सिक्योरिटी ले रहे हो तो आप पूरा का पूरा जितना भी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सब कुछ ले लिया. हम क्या कर रहे हैं, रिस्क कम करके रिटर्न मैक्सिमाइज कर रहे हैं, विच इज वॉट एफिशिएंट फ्रंटियर इज. सो एफिशिएंट फ्रंटियर के नीचे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको इनएफिशिएंट पॉइंट्स बोलते हैं. right? Those are either inefficient points of individual securities और inefficient points of portfolio security. जैसे ये वाला, ये जो कर्व है, ये कर्व कैसे बनाया था हमने, एट अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न वेरियस रिस्क को प्लॉट किया था, तो ऐसे कुछ कर्व बन रहा था.
अब वो कर्व हमको पता चला ये लेवल ऑफ रिस्क पे ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, तो ऑब्वियसली वी विल गो विद दिस। तो जो भी मैक्सिमम रिटर्न होता है उससे जो कर्व बनता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर। उसके नीचे जो पॉइंट है वो इनएफिशिएंट पॉइंट्स, एंड एफिशिएंट फ्रंटियर का लोएस्ट पॉइंट जहां पे मिनिमम रिस्क होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पॉइंट। I hope efficient frontier is clear. This is very important. Now we'll be moving ahead with next session. Thank you.